स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर में। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का नंबर गेम, यानी कि नंबर वाली पजल सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, और नए नए डिफरेंट लॉजिक सीखेंगे और देखेंगे इसको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, और आपको जादू सा लगेगा एक बार देखने को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा कई सारे एग्जाम में रीजनिंग में आता हुआ देखा गया है कि डायग्राम बना के देता है और उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो देखिए ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा है, और इन दोनों को फॉलो करते हुए हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, 9 है, 25 है, यहाँ पे 49 है, 49, 121 है, 169 है। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए इनमें क्या रिलेशन है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 पढ़ रहा है, 4 दूनी 8, 9 हो सकता है, 9 दूनी 18। तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इधर आ जाइए, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये क्या है 13 का स्क्वायर है। तो बेसिकली स्क्वायर चल रहा है। अब ये कौन से नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर यहाँ पे 9 दिया होता और ये 2 ना होता तो हम कह देते ऑड नंबर है, लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो अभी अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाइए। तो 13 के बाद अगला प्राइम क्या आता है, 17 आता है। तो यहां देखिए 17 का स्क्वायर है। 17 के बाद अगला प्राइम 19 होता है, तो 19 का स्क्वायर है। तो 19 के बाद अगला प्राइम क्या होगा, 21 तो होगा नहीं। अब बहुत सारे लोग जल्दी में देखेंगे 17, 19, 21, 21 मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं मार्क करना है। प्राइम नंबर है तो अगला प्राइम क्या होगा 23, यानी कि 23 का स्क्वायर। और 23 का स्क्वायर जानते क्या होता है 529, यानी 529। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, इजी था कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लर्न होगा तो इजी है। अगर स्क्वायर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि 57 जिस तरीके से 171 से संबंधित है उसी तरीके से बताना है मैं 35 किससे संबंधित होगा। और ऑप्शन दे रखा है 93, 91, 103 और 108। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। देखिए अगर हम देखें तो ये 3 गुना के आसपास हो रहा है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 7 21, और 2 कैरी करेगा 3 5 15 2 17, तो आ गया 171। ठीक है, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 3 9 1 10, तो 105 आना चाहिए। लेकिन क्या ऑप्शन में 105 नहीं है, ऑप्शन में 105, ऑप्शन में 103 108 है। तो ये तो गेम हो गया। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है, वो इस तरीके से इजी लॉजिक दिखा के और ऑप्शन में देगा ही नहीं, फिर हमारा टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो फंसना नहीं है। देखिए इसमें कुछ और लॉजिक लगेगा, देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। आइए इसको हटा देते हैं फिर, क्योंकि ये नहीं लग रहा। अगर आप देखिए तो यहां पे एक काम करते हैं, 7 का कर देते हैं 2 गुना, 7 को कर दीजिए 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और 5 को क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 का 5 ही रहने दीजिए, तो ये हो गया 5। अब क्या कीजिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब दोनों का लेंगे डिफरेंस, लेंगे तो क्या आएगा 171। तो हमें समझ में आया कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ये 57 से 171 कैसे बना। अब आइए यही वाला लॉजिक यहां लगाते हैं। ठीक है, सिमिलर लॉजिक। तो 5 का क्या करना है, इसका दोगुना कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10। 3 को क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3। अब 10 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लीजिए, लेंगे तो कितना आएगा 91। तो क्या 91 है ऑप्शन में, हाँ 91 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 91 आएगा यहां पर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार आप लोग।
ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आएगी नहीं, और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और एनालॉजी नंबर वाला ही पजल है कह सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 32 का रिलेशन जिस तरीके से 16 से है, यानी कि 32 का रिलेशन जिस तरीके से 16 से है, तो हमें बता रहे 26 का रिलेशन किससे होगा। तो अगर आप देखें तो कह सकते हैं इसका हाफ हो रहा है 1/2, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका 1/2 करेंगे तो या तो 1/2 करने में तो 13 आना चाहिए, 13 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो सिंपल वाला था जो हर किसी को दिख जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं, कुछ और है, कुछ और सोचते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक है। तो देखिए क्या लॉजिक है, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब 9 और 4 हो गया 13, तो इसमें क्या कीजिए, बड़ा वाला नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है वो भी ऐड कर दीजिए, और तीनों का कर दीजिए सम। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9 4 13 3 16। अब यहाँ आइए, यहाँ भी देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस बड़ा वाला नंबर ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 36 और 4 40, 40 और 6 जोड़ के 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 46, यानी यहाँ पे क्या आएगा 46। तो देख लीजिए ये एडिशन वाला लॉजिक है, स्क्वायर प्लस एडिशन, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इजी लॉजिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इस ट्राई करने की बात है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 58 का रिलेशन जिस तरीके से 39 से है, तो 57 का रिलेशन किससे होगा। 57 का रिलेशन किससे होगा हमें ये बताना है। तो अभी इसमें देखते हैं, इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, मल्टीपल तो नहीं है, डिवाइड करके भी नहीं आएगा। तो अगर डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है, 18 से 9 घटेगा 9, और 4 से 3 घटेगा 19 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 19 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप 19 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 57 से 19 घटाते हैं तो 38 आना चाहिए, और 38 ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और बढ़िया सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या सोचते हैं, ये नहीं लग रहा, तो बढ़िया सोचते हैं। देखिए यहां पे एक चीज देखिए आप, अगर मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, पहले डिजिट सम कर दूं तो कितना आ जाएगा 13, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, इन दोनों का अगर डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, 8 में से 5 घटेगा 3। तो डिजिट पहले डिजिट सम कीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम डिफरेंस और दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 39। तो लॉजिक क्या है, डिजिट का सम किया और डिजिट का डिफरेंस लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 39। अब यहां आ जाइए, यहां भी देखते हैं, पहले क्या कीजिए, दोनों का सम कीजिए, सम जब आप करेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 होता है, 12 आ गया, और फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 7 - 5 2 आ जाएगा, और फिर दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 12 2 क्या हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 24। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में है 24, हाँ, तो यानी कि आंसर हो गया 24। देख लीजिए एक बार लॉजिक आप लोग, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, कह रहा है 4 जिस तरीके से 6 से रिलेट करता है तो 16 किससे रिलेट करेगा, यानी 4 जो है 6 से जिस तरीके से भी रिलेट कर रहा है तो 16 का रिलेशन में बताना है, और ऑप्शन हमें दे रखा है ABCD करके। ठीक है, तो देखिए क्या 1.5 गुना हो रहा है, हाँ 1.5 गुना तो हो रहा है इसका, 1.5 टाइम, तो यहां भी 1.5 टाइम कर दीजिए, यहां भी 1.5 टाइम कर दीजिए। लेकिन जब हम 1.5 टाइम करेंगे तो 4 को इंटू 1.5 तो 6 होता है, लेकिन 16 इंटू 1.5 जब करेंगे तो क्या आएगा 24, और 24 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा फिर से फेल हो चुका है, ये लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए इसको हटा देते हैं,
तो देखिए लॉजिक है क्या, क्या करते हैं, अगर आप देखें तो ये 4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मैं इसको क्या ये 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि कह सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये इसका 4 का 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया स्क्वायर रूट। और फिर क्या कीजिए, फिर इसी के नेक्स्ट रीड से, यानी कि नेक्स्ट वाले नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लेंगे, देन मल्टीप्लाई नेक्स्ट रीड यानी नेक्स्ट नंबर। ठीक है, क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, 2 आया, और 2 को उसी के अगले नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 6 आ गया। ठीक है, अब यहां आइए, 16 किसका, 16 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, यानी कि ये भी 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, और इसको क्या करना है, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20, यानी यहां पे क्या आएगा 20, यहां पे आ जाएगा 20, 20 ऑप्शन में मौजूद है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देख लीजिए एक बार। ठीक है, समझ में आया, तो कैसा लगा सेशन, बढ़िया लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नंबर का लॉजिक मैंने खुद से बनाया है, पहला क्वेश्चन इसमें एसएससी सीजीएल का था, बाकी मैंने खुद से बनाया है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में और भी अच्छे कमाल की ट्रिक्स लेकर के आऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, जिससे आने वाले जो एग्जाम में, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होगा उसमें नंबर वाली पे चलाती है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।